नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज रहे हैं और वक्त तो चला है दंगल का। कल की ट्रैक्टर परेड की हिंसा से किसान आंदोलन पर चोट पड़ गई है। किसान आंदोलन से जुड़े 2 संगठनों ने अपना आंदोलन खत्म करने का ऐलान किया है। भारतीय किसान यूनियन भानुगुट और वीएम सिंह के राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन ने आंदोलन से खुद को अलग करने का ऐलान कर दिया है। आंदोलन से हटने वाले किसान नेताओं का कहना है कि इस तरीके से आंदोलन नहीं चल सकता। वीएम सिंह ने तो इस पूरे हालात के लिए किसान नेता राकेश टिकैत पर सीधा हमला भी बोला है। आपको बता दें कि आज उन तमाम किसान नेताओं पर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है जिन्होंने इस ट्रैक्टर परेड के लिए एनओसी पर दस्तखत किए थे। वीएम सिंह और राकेश टिकैत, इन दोनों समेत कई किसान नेताओं पर यह एफआईआर दर्ज की गई है। कल की हिंसा के मद्देनजर कुल 22 एफआईआर दर्ज हुई हैं और इस घटना को लेकर पुलिस अब सख्ती दिखा रही है। सवाल यह पूछा जा रहा है, कल लाल किले समेत पूरी दिल्ली में जो हुआ उसका जिम्मेदार कौन है? और इस कार्रवाई के बाद ही 2 संगठनों ने इस आंदोलन से खुद को अलग कर लिया है। सीधा सीधा आरोप वीएम सिंह राकेश टिकैत पर लगा रहे हैं। आपको सुनवाते हैं वीएम सिंह ने आज तक से बातचीत में क्या कुछ कहा। कल की जो घटनाएं हुई हैं, खास तौर पे गाजीपुर से जो हमें डेजिग्नेटेड रूट मिला था उससे अलग हट के बैरियर तोड़ के जाने का काम जो किया गया है, अलग बात है कुछ लोगों को गुमराह किया गया कि नहीं वीएम सिंह भी वहां चला गया, फलां चले गए, वहां चले गए, वगैरह वगैरह। इशू यह है कि जब आप आते हैं किसी पीड़ा लेके डॉक्टर के पास, अस्पताल में आते हैं, तो अस्पताल को तोड़ने का काम नहीं करते आप मल्लम पट्टी कराने का काम करते हैं। हम दिल्ली में मल्लम पट्टी कराने आए थे कि हमें धान का रेट 900 मिल रहा है, हमें पूरा रेट मिलना चाहिए। हमें गन्ने का रेट नहीं मिल रहा है, हमें 1.5 गुना लागत का दाम मिलना चाहिए। हमारी गेहूं आ रही है, गेहूं का रेट हमें जो है 1975 मिलना चाहिए, आज मंडियों में 1500 रुपये रेट है। हम इन चीज़ों के लिए आए थे। अगर हम यहाँ पर आकर और बैरियर तोड़ दें, हम बसें तोड़ दें, हम लाल किले में झंडा चढ़ा दें, उससे हमें क्या लाभ हो रहा है? आज ये गरिमा हमारी नहीं है, ये देश की गरिमा है। ये हमारे बाबा, उनके पिता, शायद उनके भी पिता, उनके संघर्ष के कारण तो आज जो है हमें मिला है ना, आज़ादी मिली है। इस संविधान के तहत ही मैं इनके लिए, किसानों के लिए, करोड़ों किसानों के लिए गन्ने का रेट दिलवाता हूं हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से, और वहीं पर मैं संविधान को ठेंगा दिखा दूं? ये नहीं हो सकता। तो वीएम सिंह सीधा सवाल उठा रहे हैं कि आखिर जो डेजिग्नेटेड रूट था उससे अलग क्यों चला गया? जो सारी घटनाएं कल हुई वो क्यों हुई? क्यों किसान नेताओं ने रोका नहीं? और जब किसान आंदोलन अपनी शक्ल में रह नहीं गया तो हम उसके साथ क्यों रहे? और आज कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। अब सवाल दंगल में आज सीधा यह है कि गणतंत्र के गुनहगार आखिर कब होंगे गिरफ्तार? पहले पूरी रिपोर्ट देखिए, फिर आपको बताते हैं कौन कौन से मेहमान आज दंगल में हमारे साथ हैं। ट्रैक्टर परेड के दौरान हुए उपद्रव में अब यही बाकी निशान है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या जो कल हुआ वो किसी साजिश के तहत हुआ? क्या आंदोलन के नाम पर हिंसा को भड़काया गया? वैसे तो किसान नेता एक सुर में दीप सिद्धू और लखा सिंह सिधाना नाम के 2 व्यक्तियों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, लेकिन इन्हीं किसान नेताओं में से कुछ के वायरल वीडियो भी अब चर्चा का विषय है। अपना ले आइयो, झंडा झुंडा भी लगाना, लाठी गोदी भी साथ रखियो, अपनी झंडा लगाने के लिए समझ जाइयो सारी बात। कैसे झुकाएंगे देश का सर? तो ऊंचा करेंगे, किसान ऊंचा करेंगे, बड़ा तिरंगा झंडा। दुनिया की सबसे ऐतिहासिक परेड होगी जहाँ पे एक तरफ से किसान चलेगा, एक तरफ से जवान चलेगा, और दोनों का मेल मिलाप वहाँ इंडिया गेट पे जो अमर ज्योति है हमारी शहीदों की, वहाँ पे मेल मिलाप होगा। सरकार को चेतावनी दे रहे हैं और पूरे किसानों से कह रहे हैं कि 26 तारीख को अपनी तैयारी करके ट्रैक्टरों के साथ आ जाएं। जबरदस्ती इनके बैरिकेड तोड़ के दिल्ली में घुसेंगे और सरकार लाठी मारे, गोली मारे, जो करना है इनको करें, लेकिन 26 तारीख को जो है वो एक तरह से फाइनल मैच होगा और उस दिन जो भी होगा वो सरकार की जिम्मेवारी होगी। इस बीच दिल्ली हिंसा के वीडियोस के आधार पर दिल्ली पुलिस ने अब तक 22 एफआईआर दर्ज की। इनमें कई किसान नेताओं के भी नाम हैं। जिन बड़े किसान नेताओं पर एफआईआर दर्ज हुई है उनमें शामिल हैं राकेश टिकैत, वीएम सिंह, जगतार सिंह बाजवा, ऊधम सिंह नागर, हरपाल सिंह, विनोद कुमार।
और आपको बता रहे हैं कि दंगल में आज हमारे साथ गौरव भाटिया हैं, वो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। हमारे साथ अभय दुबे हैं, वो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। हमारे साथ इस समय दिगंबर सिंह आ गए हैं, वो प्रवक्ता हैं भारतीय किसान यूनियन के, जिसके नेता हैं राकेश टिकैत। और हमारे साथ आ गए हैं किसान नेता कुलदीप सिंह धालीवाल, और साथ ही मास्टर शिवराज सिंह हमारे साथ होंगे, वो भी किसान नेता हैं। आपको बताया हमने, 2 किसान संगठनों ने इस किसान आंदोलन का समर्थन करना बंद कर दिया है, वो किसान आंदोलन से अब बाहर हो गए हैं। तो दिगंबर सिंह, पहला सवाल मेरा आपसे है, क्या इन 2 किसान यूनियनों का अलग होना इस आंदोलन से, ये आंदोलन को नुकसान करेगा, झटका है इसके लिए? आंदोलन को कोई नुकसान नहीं करेगा, ये उनका अपना विवेक है। आंदोलन चल रहा है, किसान के लिए आंदोलन है और आंदोलन चलता रहेगा। हमारा मनोबल इन षड्यंत्रों से कमजोर होने वाला नहीं। तो ये जो लोग आंदोलन से वापस हुए, ये षड्यंत्र कर रहे हैं आपके खिलाफ? नहीं, ये तो पहले भी हुआ भाई। एक भारतीय किसान यूनियन भानु के नाम से एक संगठन चल रहा है, हाँ। वो छोड़ के चले गए। आज सरदार बीएम सिंह जी जिस बात को कह रहे हैं, बीएम सिंह जी बुराड़ी ले गए थे, किसानों को बंद करवा दिया बुराड़ी में। ये कोई आज पहली घटना थोड़ी है। ये संयुक्त किसान मोर्चा के मेंबर ही नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चा आंदोलन कर रहा है, आंदोलन चला रहा है, और जो भी हमारे सहयोगी संगठन हमारा समर्थन कर रहे हैं, हम सबका स्वागत करते हैं। बीएम सिंह तो कह रहे हैं कि कल जो कुछ हुआ उसके लिए राकेश टिकैत जिम्मेदार है, उन्होंने गड़बड़ी की। अगर बीएम सिंह को तो कुछ भी कह सकते हैं। बीएम सिंह के लोग क्यों अगली तरफ वहाँ क्या नाम भागते जा रहे थे उनके साथ भड़काने वालों में? हम कह रहे हैं कि बीएम सिंह भड़काने वाले थे, इससे कहने से कुछ भी हो थोड़ी ना जाता है। तो जो लोग थे भड़काने वाले, या जो लोग लाल किले पे जाने वाले थे, उनकी जांच सरकारी एजेंसियां करें, कौन थे, वो सारी चीजें स्पष्ट हो चुकी हैं, सामने आ चुकी हैं। कहने से कुछ नहीं होता। जो सच्चाई है, सच्चाई किसी से छुप नहीं सकती, सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। जो भी सच्चाई, कौन थे भड़काने वाले? आप कह रहे हैं कि सामने आ चुके हैं, कौन थे? कौन थे? आप देखो, दीप सिंह सद्दू कौन है? कौन है ये सद्दू भाई, जो वहाँ झंडा फहरा रहा है, लाइव वीडियो वहाँ से चला रहा है? कौन है ये भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति है। ये सरेआम वहाँ चला रहा है। इसको 15 दिन पहले वहाँ संयुक्त किसान मोर्चा ने नोटिस दिया, जिसकी टीवी चैनलों को भी चला है ये। और ये कहाँ से आया, कैसे वहाँ चला गया? जो लाल किला कल 26 जनवरी के दिन इतनी सिक्योरिटी में था, एक तरफ पुलिस बैरिकेडिंग लगा रही है, इसके लिए पुलिस भी जिम्मेदार है, इसके लिए राजनीतिक दल भी जिम्मेदार है, और इसके लिए सत्ताधारी पार्टी जिम्मेदार है। मतलब आपके अलावा सब जिम्मेदार हैं, केवल आप जिम्मेदार नहीं हैं? जिन्होंने दस्तखत किए थे कि सब शांति से होगा, जिनके नेता राकेश टिकैत का अपना बयान था कि कौन रोकेगा दिल्ली में ट्रैक्टर को, कोई रोक सकता है क्या, बक्कल तार देंगे? आपको याद है ना वो बयान? ये तो बिल्कुल याद है, हमें पूरी तरह से याद है। दिल्ली हमारी है, दिल्ली किसी के बाप की जागीर नहीं है। दिल्ली हमारी है, दिल्ली जाने से कौन रोकेगा? दिल्ली हम गए, जो रूट तय हुआ। दिगंबर जी, किसी के बाप की जागीर नहीं है तो उन किसी में तो आप भी आते होंगे ना, कि आपने अपनी मान ली है कि हमारी जागीर है और हम कर देंगे, जहां मर्जी ठोक देंगे और जिसके ऊपर मर्जी ट्रैक्टर चढ़ा देंगे। नहीं, हम किसी के ऊपर ट्रैक्टर नहीं चढ़ाया। हमने कोई किसी के ऊपर वो नहीं किया। दिल्ली सबकी है, दिल्ली किसी के बाप की जागीर नहीं है, दिल्ली सबकी है। इस देश जब किसी के बाप की नहीं है तो आपके बाप की भी नहीं होगी ना सर, कि आपने ये मान लिया कि नहीं हमारे बाप की तो है और किसी के बाप की नहीं है। बिल्कुल हमारी भी नहीं है, हम कह रहे हैं हमारी भी नहीं है, हमारी भी नहीं है। तो आपके अलावा हर कोई जिम्मेदार है, जिसने दस्तखत करके दिए कि हम सब कुछ पीसफुली कराएंगे, जिसने ये दावा किया कि तिरंगे के अलावा कुछ नजर नहीं आएगा, जिसने ये दावा किया कि जवान परेड कर सकता है तो किसान क्यों नहीं कर सकता? गणतंत्र हमारा भी तो उतना ही पर्व है, उसकी जिम्मेदारी नहीं है, केवल बाकी सबकी है। दिल्ली आजाद क्या दिल्ली पुलिस ने किस समय रूट मैप दिया, ये भी तो जानकारी करो। किस समय साइन करा, ये भी जानकारी करो। आप बताइए ना, आपको बुलाया तो है इसीलिए बताने के लिए। सुनिए, मैं बता रहा हूँ ना, भारतीय किसान यूनियन ने अपने वॉलंटियर्स की सूची पूरी तरह से उनको दी कि भाई इनके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, कहाँ कौन अधिकारी रहेंगे। आज तक भी दिल्ली पुलिस ये नहीं बता पाई कि कौन कौन अधिकारी किस पॉइंट पे रहेंगे। तो इसलिए आप सुबह 10 बजे निकल पड़े वहां से कि वहां परेड खत्म हो ना हो, हम चल रहे हैं, हमारे ट्रैक्टर चल देंगे यहाँ से। आप सुनिए, चौधरी राकेश टिकैत जी ठीक 11 बजे, या नरेश टिकैत जी बैठे हुए थे, वो ठीक 11 बजे उस रास्ते से निकले हैं। दूसरों रास्ते को निकाल के कौन व्यक्ति आगे लेके गया, उनको ये देखना चाहिए। कौन व्यक्ति था वो जो आगे निकाल के लेके गया? कौन था बताइए ना। का वीडियो है, राकेश टिकैत जी का वीडियो है। राकेश टिकैत जी जब वहाँ उपद्रव मचा रहे लोग, राकेश टिकैत जी ने उन लोगों को डंडे से डंडा उठा के भी पीटा है। दिगंबर सिंह जी, वो सारी चीजें टीवी पे कल भी चल रही थी, आप जानते हैं। राकेश जी बीच बीच में टीवी पर भी आ रहे थे
लेकिन जी। जिसका आप कह रहे हैं कि वो लीड कर रहा था, नाम लेने में क्यों घबरा रहे हैं? जी। फिर बताइए ना नाम लेके कि कौन था, कौन ले गया लोगों को भड़का के बहका के? अजा नाम लेने के भाई दीप सिंह सिद्धू सबके दीप सिंह सिद्धू सामने गाजीपुर है, पे था? नहीं गाजीपुर में नहीं था वो। तो फिर ITO से आगे मैं तो लोगों को गाजीपुर का मिला। सवाल पूछ रहा हूं आपसे। नहीं तो राकेश गाजीपुर टिकैत से कहाँ थे? क्या हिंसा गाजीपुर से राकेश भड़की टिकैत थी? कहाँ थे? क्या मैं ये पूछ रहा हूं। गाजीपुर नहीं, क्या गाजीपुर से राकेश सुबह टिकैत से कहाँ वो थे सर, ये तो पुलिस बता को दीजिए। थे? राकेश टिकैत गाजीपुर पे थे नहीं। ना? आप तो गाजीपुर हाँ, पर ही राकेश अधिकार से टिकैत- बात कर रहे हैं ना हाँ, केवल। दीप सिंह सिद्धू नहीं, पर तो मैं अभी गाजीपुर आया ही नहीं। थे। गाजीपुर थे तो क्या गाजीपुर बॉर्डर पर हिंसा भड़की? मैंने क्या कहा गाजीपुर कि बॉर्डर पर गाजीपुर बॉर्डर पे हिंसा भड़की, क्या झंडा लेकिन मैंने ये गाजीपुर सवाल बॉर्डर तो पे? पूछा ना कि कुछ माध्यम जगहों से सुनिए, 10 बजे अगर सुनिए। ट्रैक्टर चलने शुरू हो गए तो उसका जिम्मेदार जी। कौन है? नहीं 10 बजे दूसरे राष्ट्रों में ट्रैक्टर चले, कहाँ से चले, कौन से बैरियर में चले 10 बजे ट्रैक्टर? नहीं पता कौन से आपको कहां से बैरियर में चले 10 बजे झगड़ा शुरू हुआ? ट्रैक्टर? नहीं कहाँ से चले? नहीं आप पता मुझे आपको कहां बताइए, कहां झगड़ा शुरू चले? हुआ? नहीं झगड़ा कहाँ शुरू हुआ? ITO पे हुआ? आपको नहीं पता कि उसके पहले मुकरबा चौक पे क्या कुछ हुआ? नहीं कौन से चौक पे? आपको मुकरबा चौक पे आपको जानकारी नहीं है कि क्या हुआ? नहीं क्या हुआ आप बताइए, क्या हुआ? आपको जानकारी नहीं है नहीं बताइए तो क्या फिर हुआ? आप नेता हमें कैसे? जानकारी नहीं, हम तो- जब आपको यही नहीं पता नहीं। कि आपने एक संयुक्त किसान मोर्चा बना रखा है, उसके 10 चेहरे हैं अलग अलग और 10 जगहों से लोग चलने वाले हैं, लेकिन बाकी 9 लोगों को पता ही नहीं कि एक जगह पर क्या हो रहा है, तो फिर कैसा आंदोलन और कैसा नेतृत्व? फिर तो आप खुद भी सवालों के घेरे में आते हैं दिगंबर जी। नहीं हमसे जो सवाल पूछोगे हम उसका ये जवाब कह के नहीं देंगे। टाल सकते हम ना कि समाजों- दिल्ली किसी के बाप की नहीं है। ये कह के बात खत्म नहीं हो जाती है। क्या- किसी के बाप की नहीं है क्या इसका किसी- मतलब ये नहीं है ना कि कोई भी आके आग लगा देगा, कोई भी आके ट्रैक्टर चढ़ा देगा। आप सदाना जी क्या किसी एक की दिल्ली है? दिगंबर जी, क्या किसी एक व्यक्ति की दिगंबर जी दिल्ली है किसी क्या? एक की नहीं है, सबकी है। तो इसका मतलब ये है ना कि किसी को अधिकार नहीं है कि वो दूसरे के हिस्से में आग लगा दे जाके। इस बात को तो आप स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे? कहाँ आग लगा दी? किसान ने कहा आग लगा दी? आग लगाने वाले जो लोग हैं उनको गोली मारो ना, उनको चढ़वाओ ना फांसी। आप क्यों आग लगाने वाले लोग हैं आज के उनसे क्यों अखबार बच में रहे हो छपा आप? है पहले दिन दीप से सिंह क्यों बच सिद्धू रहे की हो? टीम गाजीपुर पूरी बॉर्डर रात आंदोलन से पहले वहां मंच से भाषणबाजी कर रही थी। आप कह रहे हैं कि हमने तो अलग कर दिया था। जिस दिन उसका पहला वीडियो आया तो आप लोग ये सवाल पूछ रहे थे क्यों किसान अंग्रेजी नहीं बोल सकता क्या? तब वो किसान था, लेकिन आज आप कह रहे हैं कि नहीं साहब वो तो एजेंट है, खालिस्तानी है। हमने तो 15 दिन पहले लिख के दिया है दिल्ली पुलिस को सिद्धू के संबंध में। हमने गाजीपुर बॉर्डर पे गुजरात के व्यक्ति को आइडेंटिफाई करके आप पता करिएगा यहाँ कप्तान से और उनसे, यहाँ हमने दिया है, पकड़ के ले दिया पिस्टल के साथ व्यक्ति, और उस पर क्या कार्रवाई हुई? राकेश टिकैत कहाँ है? राकेश टिकैत वहाँ सिंधु बॉर्डर पर है, संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक चल रही है। वहां बैठक चल रही है, क्या तय हो रहा है आगे के लिए? अब जो तय होगा वो तो बैठक के बाद बता पाएंगे। नहीं, कुछ खबरें ऐसी भी आ रही है ना कि 1 तारीख को संसद का घेराव करना है। वो खालिस्तानी संगठन जिसने इंडिया गेट पे झंडा फहराने के लिए इनाम का ऐलान किया था, वो संसद के लिए भी इनाम का ऐलान कर रहा है। इसकी भी चर्चा होती है वहां की नहीं? किसान खालिस्तानी नहीं है, ये किसान को खालिस्तानी और पाकिस्तानी बताने का जो काम किया है ना, ये दिगंबर गलत जी, कर रहे हो आप। अभी आपने खुद कहा कि जो झंडा फहरा रहे थे लाल किले पे चढ़ के, जो तोड़फोड़ कर रहे थे, वो किसान नहीं है। अब आप कह रहे हैं कि किसान खालिस्तानी नहीं है। तो जब आप खुद कह चुके हैं कि वो करने वाले किसान नहीं है, उनको खालिस्तानी कहने से आप परहेज क्यों हैं? उनके लिए आप किसान का कवर क्यों लेके आते हैं तुरंत? उनको 1 मिनट में वो किसान नहीं है, 1 मिनट में वो किसान हो जाते हैं। नहीं, उनको कहो ना खालिस्तानी पाकिस्तानी जो इस तरह तो उन्हीं के लिए सवाल हो रहा है ना, उन्हीं के लिए सवाल हो रहा है ना आपसे, उन्हीं के लिए सवाल हो रहा है, उन्हीं के लिए सवाल हो रहा है दिगंबर जी, किसान को खालिस्तानी बताने का उन्हीं के लिए सवाल हो रहा है। आप जब जब उसको खालिस्तानी बताया जाता है तो किसान को आगे ले आते हैं कवर देने के लिए। उसको क्यों ले आते हैं अगर उससे आपका कोई लेने देना नहीं है तो? हम किसी को कवर नहीं दे रहे, हम गलत एलिमेंट्स के साथ कतई नहीं है। हम किसान हैं और अपने पेट की लड़ाई लड़ने के लिए दिल्ली आए हैं। हम राजनीति करने के लिए और जब आप पेट की लड़ाई लड़ रहे थे, ये पूरा देश आपके साथ खड़ा हुआ था, लेकिन कल जब लाल किले पर चढ़ गए उसी में से कुछ लोग उसी आंदोलन के नाम पर, तब देश के लोगों ने आपसे सवाल पूछा कि आप तो पेट की लड़ाई लड़ रहे थे, देश के सम्मान को क्यों मिट्टी में मिलाना चाहते हैं? तब आपको मजबूरन ये बयान जारी करना पड़ा कि इन लोगों से हमारा लेना देना नहीं है। उससे पहले आप कस्में खा रहे थे कि किसान आंदोलन पूरा प्लान तरीके से चलेगा, हमारे रिटायर्ड फौजी भाइयों ने इसकी प्लानिंग की है, हमारे पास पूरा रूट तय है, हम एक एक चीज का ख्याल रखेंगे, तिरंगे के अलावा कुछ नहीं होगा। ये सारी बातें आप ही ने कही थी ना, आप ही नेता लोग कह रहे थे ना सब लोग। हमने एक एक चीज का ख्याल रखा है। षड्यंत्र करने वाले
ये हम मानते हैं कि षड्यंत्र करने वाले अपनी योजनाओं में कामयाब हुए हैं, वो कामयाब हो गए अपनी योजना में। वो हमारा कहाँ से उन लोगों घुसे? से कोई मतलब नहीं है। वो सिंगू बॉर्डर लेकिन से क्या घुसा है, उसके लिए- वो गाजीपुर से घुसा है, वो टिकरी से घुसा है, वो फरीदाबाद की तरफ से घुसा है, कहां से घुसा है इस आंदोलन में? बोलो किस अच्छा, बॉर्डर से घुसा? सरदारा जी आप एक चीज बताइए, क्या किसान अपने घरों में से अगर निकलना चाहता है तो उसको नोटिस जा रहे हैं, दिगंबर उसको जी, घर में कैद किया जा दिगंबर रहा जी, है, और इस तरह के एनआईए ने 50 लोगों को नोटिस भेजा। जिस दिन दीप सिंह सिद्धू को नोटिस गया एनआईए का, तो आप ही के तमाम नेता बैठ के नाराजगी जाहिर कर रहे थे कि बताओ नोटिस दे दिया, क्यों नोटिस दे दिया, अब किसान की आवाज भी नहीं उठा सकता क्या कोई? अब आप कह रहे हैं कि हमने तो खुद ही नोटिस दे रखा था 15 दिन पहले दीप सिंह सिद्धू को। आप जब जब अपने हक की आवाज उठा रहे हैं, ये देश आपके साथ खड़ा है दिगंबर जी, लेकिन जब आपकी आड़ में कोई ऐसा तत्व देश के खिलाफ खड़ा होगा तो उसकी जिम्मेदारी आपकी भी तो होगी। क्या आप ये कह के पल्ला झाड़ लेंगे कि पुलिस क्या कर रही थी? हम किसी को अपने साथ खड़ा नहीं होने देंगे और हम किसी गलत एलिमेंट का सहयोग नहीं करेंगे। सर आप कह रहे हैं खड़ा नहीं होने देंगे, लेकिन वो आपके ट्रैक्टरों पे चढ़ के कल लाल किले पे चढ़ गया और आप अभी तक यही कह रहे हैं कि हम अपने साथ खड़ा नहीं होने देंगे। गौरव भाटिया, अब सवाल यह है कि देश की राजधानी दिल्ली 26 जनवरी का दिन, जिस दिन सुरक्षा आमतौर से 4-5 गुना ज्यादा होती है, उस दिन लाल किले पे चढ़ जाता है कोई, और सरकार इसी बात से खुश होती है कि किसान आंदोलन एक्सपोज हो गया। रोहित जी देखिए, सबसे पहले तो दिगंबर सिंह यहाँ पे हैं, ये कह रहे थे दिल्ली किसी की बाप की नहीं है, तो इन्हीं की भाषा में इनका उत्तर दे दूं। केवल दिल्ली नहीं, पूरा भारत हमारे बाप का भी है, परदादा का भी है, खून बहाया है हमने, और दिल्ली कोई इकलौती आपकी नहीं है। दूसरी बात, ये आंदोलन और कानून वापसी तो केवल एक बहाना है। हमारा प्यारा लोकतंत्र इनका निशाना है रोहित जी। और आपने कहा कि आप लोग तो खुश होंगे कि ये लोग, इनका सत्य उजागर हुआ। मैं बड़ी पीड़ा के साथ कहता हूं, खुश होंगे? हमारे लाल किले पे तिरंगे के साथ एक और ध्वज अगर ये लहराने का प्रयास करते हैं और लहराते हैं, इससे ज्यादा दर्द की बात क्या हो सकती है? आप हमें बताइए। लेकिन आज क्या बड़े सवाल है, मैं बताता हूं। सबसे पहले मैं अपनी ही बात करूंगा। आज आपने देखा किस तरह से सख्त और त्वरित कार्रवाई हुई है, और जो भी ऐसे नेता हैं जो किसान नहीं हैं, जो दंगाई हैं, उनके खिलाफ एफआईआर हुई है, और सख्त से सख्त कार्रवाई आगे भी होगी। और ये बहरूपिये जो किसानों के कंधे से अपनी बंदूक चलाना चाहते हैं, इनको इनकी हैसियत हमारी सरकार और पुलिस बताएगी। दूसरी बात, पुलिस की मैं सराहना करता हूं, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से अपना एक संयम दिखाया और साथ में अपनी हिम्मत दिखाई। कुछ वीडियोस आज वायरल हुए हैं, जिस तरह से भीड़ ने, अराजक तत्वों ने उन पे हमला किया, लेकिन उन्होंने संयम नहीं खोया। उनको सलाम है, सल्यूट है। गणतंत्र दिवस और संविधान की रक्षा क्या होती है उन्होंने करके दिखाया है। लेकिन किसान नेता से, जो अपने आप को तथाकथित किसान नेता बताते हैं, मेरे ये सवाल है, आपने कहा था कि आप सारी शर्तें मानेंगे, तो कैसे आपने रूट बदला? कैसे ट्रॉली लगी थी? कैसे तलवारें निकाली गई? कैसे पुलिस कर्मियों पे हमला कर दिया आपने? और आपके ये नेता चूहे की तरह बिल में क्यों घुस गए थे? ये आप पूरे देश को जरूर बताइएगा। दूसरी बात, मैं जो राजनीतिक दल है विपक्ष के, उनसे भी एक बात कहूंगा। रोहित जी, आपने कल से देखा, चाहे वो कांग्रेस के राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा हो, और चाहे वो ममता बनर्जी, अखिलेश यादव हो, किसी ने भी निंदा नहीं करी जो हुआ लाल किले में। तो ये विचारधारा की लड़ाई है कि क्या आप विरोध करते करते अराजकता के साथ खड़े हो जाएंगे? क्या आप तिरंगे का अपमान भी बर्दाश्त करेंगे और निंदा नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी बुझे हुए दिए की राजनीति जल ना उठे? तो ये सवाल आज पूरा देश पूछ रहा है इन लोगों से, में 4 महीने तक किसान लोग का सड़क नेता पर और जाके विपक्ष का बैठे नेता रहते हैं, बताते। आप कुछ नहीं कर पाते और कहते हैं कि ये मैं मास्टर उत्तर स्ट्रोक देता है हूं। हमारा। मैं उत्तर देता हूं। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका से भारत आते हैं, हाँ। आपके राष्ट्रीय उत्सव के समय देश की राजधानी सबसे ज्यादा सिक्योरिटी की लेयर में होती है, उस वक्त देश की राजधानी में दंगा हो जाता है, आप कुछ नहीं कर पाते। आप कहते हैं ये हमारा मास्टर स्ट्रोक है। लाल किले पर चढ़कर उपद्रवी झंडा फहरा देते हैं अपना, वहां जहां तिरंगा फहराया जाता है, आप कुछ नहीं कर पाते और आप कहते हैं ये हमारा मास्टर स्ट्रोक है। कब तक बरगलाएंगे लोगों को? क्यों नहीं मानते कि आपसे नहीं हो पा रहा? मैं बताता हूं। नहीं कर पाते आप, किसी भी समय नहीं कर पाए। देश की राजधानी बार बार बंधक बन जाती है और आप उसे मास्टर स्ट्रोक बताते हैं हर बार।
बरगलाता कौन है, पहले इस पर उत्तर देता हूं। आप ही के अंग्रेजी के चैनल के पत्रकार राजदीप सरदेसाई, कल एक वीडियो आया था रोहित जी, और मीडिया की क्या जिम्मेदारी है ये आपसे बेहतर कोई पत्रकार नहीं जानता। उनके वीडियो में कहा जा रहा था कि नवनीत सिंह नामक के किसान को सर पे गोली मार दी गई है और इसकी वजह से वहां अशांति है। और पता क्या चला, वो गोली सर पे नहीं मारी गई थी, वो ट्रैक्टर से खेलकूद कर रहा था, ट्रैक्टर पलट गया और वो मर गया। तो कौन बरगला रहा है, कौन झूठी खबरें फैला रहा है, इसके लिए आत्मचिंतन करना चाहिए। दूसरी बात मैं समझता हूं, एक मिनट रोहित जी, अब मेरी बात हो जाए और मैं आपके आपकी बात का उत्तर कल दे रहा रात हूं। मैं देख रहा था टीवी पर बैठकर उनको 20 बार बोल के गए कि मैं पुलिस कार्रवाई करूंगा, आप उसके लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन इससे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिलता। जो मैंने आपको 3 बार के उदाहरण दिए, जिसको आप हर बार मास्टर स्ट्रोक कह के बचते रहे हैं, ये मास्टर स्ट्रोक है सर, दिल्ली पुलिस के जवान पिट रहे हैं जी। मेरी पहले बात, ये मास्टर स्ट्रोक है। तू मैं नहीं करेंगे, आप बोलना चाहते हैं आप पहले बोलिए फिर मैं बोलूंगा। मैं तो बोल चुका हूं, आप जवाब ही नहीं दे रहे उसका। नहीं, हम मैं दे रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपके चैनल की मैंने जवाब दिया उसका, जाती है। मैंने उसका जवाब दिया कि आप वकील हैं, आप कानूनी कार्रवाई करने को स्वतंत्र हैं। आपके सहयोगी कल रात को उनके साथ उनके प्रोग्राम में बैठकर कहकर गए कि मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा, आप स्वतंत्र हैं। लेकिन जो मैं सवाल पूछ रहा हूं उसका तो जवाब देना पड़ेगा आपको सर। वो घबरा गया। मेरी बात सुनिए, ये कोई लड़ाई नहीं है, ये मेरे विचार है। आपको सही लगे आप कहिएगा सही है, गलत लगे मत मानिएगा, लेकिन मुझसे लड़िए मत। आप स्वतंत्र हैं कानूनी कार्रवाई करने को। सुनिए, मैं आपकी बात के लिए नहीं लड़ रहा हूं, मैं इस बात के लिए लड़ रहा हूं कि वहां पुलिस वाले अपनी जान बचाने के लिए छुपे बैठे हैं हाथ जोड़ के। आपने तस्वीर देखी सर, वो वहां पुलिस वाले खाई में कूदने को मजबूर हैं क्योंकि वहां लाठी डंडे लेकर तलवारें लेकर उन पर हमला किया जा रहा है। आपने देखी वो तस्वीरें? मैं उनके लिए लड़ रहा हूं सर आपसे, मुझे उनकी तकलीफ है। आप उन हाँ, और मैं भी एक बात के लिए लड़ रहा हूं आपसे। लड़ क्या रहा हूं, मैं अपनी बात रख देता हूं, मैं फिर कहूंगा और आपकी बात का उत्तर जरूर दूंगा इसके बाद। एक ही लाइन बोल रहा हूं, आप भी आत्मचिंतन करिएगा कि चैनल की जिम्मेदारी ये कह के खत्म हो जाती है कि आप लोग एफआईआर करा दीजिए। ये सोचिएगा आपने क्या कार्रवाई करी ये बताइएगा। आप सुनिए जो आपने कहा रोहित जी, आपके चैनल पे भी और तमाम चैनल पे हम आए, लोगों ने बार बार रोहित जी एक बात कही कि ये सरकार ऐसी है, ये बात नहीं करना चाहती, किसानों के लिए लाठी चलाती है, आंसू गैस चलाती है। मैं आज पूछना चाहता हूं कि जब हम लाठी ना चलाए तो भी गलत है, और अगर हम लाठी बाजे या गोली चल जाती और किसी की जान चली जाती तो भी हम गलत है। ऐसा नहीं होता। दूसरी बात, मैंने क्यों ये बात उठाई है, कोई भी विपक्ष का नेता क्या ये कह रहा है कि ये निंदनीय है, आप पूछिएगा कांग्रेस के। दूसरी बात, पुलिस कर्मियों ने वो किया जो सही था और इसके लिए हमें उन्हें शाबाशी देनी चाहिए। सरकार सख्ती से आगे पेश आएगी। ये जो बहरूपीय है, जब इनको नोटिस दिया गया था, रोहित जी आप ही ने उजागर किया, तो यही किसान नेता आके कह रहे थे, राहुल गांधी कह रहे थे कि ये नोटिस दिया जाता है मतलब किसानों की आवाज को कुचला जा रहा है। तो ये दोहरे मापदंड कब तक चलेंगे? या तो आप ऐसे गलत आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं या नहीं कर रहे, सरकार की पहचान होती है। मैं आपसे वापस आके पूछूंगा गौरव जी, इस सवाल को नोट कर लीजिएगा, आप चाहें तो वापस जरूर पूछूंगा। ये कौन सी मजबूत सरकार है जो पहले अपनी पुलिस को पिटवाती है और उसके बाद कहती है कि हम शाबाशी दे रहे हैं, देखो उन्होंने अपना संयम नहीं खोया। लेकिन आपने कांग्रेस का सवाल उठाया, रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने क्या कहा है वो सुनवाते हैं, फिर अभय दुबे के पास चलेंगे, सुनिएगा। देश की राजधानी दिल्ली में किसान आंदोलन की आड़ में हुई सुनियोजित हिंसा व अराजकता के लिए सीधे सीधे गृह मंत्री श्री अमित शाह जिम्मेवार हैं। इस संबंध में तमाम खुफिया इनपुट के बावजूद हिंसा के तांडव को न रोक पाने में नाकामी के चलते उन्हें एक पल भी अपने पद पर बने रहने का अधिकार नहीं। श्री अमित शाह को बगैर देरी के बर्खास्त किया जाना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की यह मांग है। साल भर के भीतर राष्ट्रीय राजधानी में दूसरी बार हुई इस हिंसा को रोक पाने में बुरी तरह विफल रहने वाले श्री अमित शाह को बगैर देरी के गद्दी छोड़नी चाहिए। दोस्तों, आजादी के 73 सालों में यह पहला मौका है जब कोई सरकार लाल किले जैसी राष्ट्रीय धरोहर की रक्षा करने में भी पूरी तरह नाकाम रही है।
किसानों के नाम पर साजिश के तहत चंद उपद्रवियों को लाल किले में घुसने दिया गया और दिल्ली पुलिस कुर्सियों पर बैठी आराम फरमाती रही। भाजपा के करीबी और मोदी शाह के चेले दीप सिद्धू की पूरे समय लाल किले में मौजूदगी, इस उपद्रव में मौजूदगी किसान आंदोलन को बदनाम करने की एक सुनियोजित साजिश है। तो सुना आपने रणदीप सुरजेवाला को। सीधा आरोप अमित शाह पर लगा रहे हैं। हमारे साथ भानु गुट के किसान नेता इस वक्त भानु प्रताप आ गए हैं। फटाफट उनसे एक कमेंट लेंगे। अभय जी, उसके बाद आपके पास आऊंगा। भानु प्रताप जी, क्यों अलग हो गए किसान आंदोलन से आप? जी भानु जी, आवाज आ रही मेरी? आ रही है। अलग क्यों हो गए किसान आंदोलन से? ऐसा है, मैं भानु प्रताप सिंह, भारतीय किसान भानु का राष्ट्रीय अध्यक्ष, यहाँ चिल्ला बॉर्डर पर थे। जो कल हुआ है लाल किले पे जो दूसरा झंडा फहराया जिन लोगों ने, उनका मैं विरोध करता हूँ। जिन लोगों ने पुलिस पे हमला किया उनका विरोध, जिन्होंने उद्दंडता किया उनका विरोध, जिन्होंने किसान संगठनों को बदनाम किया है उनका विरोध करता हूँ। इस सारे घटनाक्रम से दुखी होकर मैं चिल्ला बॉर्डर से अपने किसान नेताओं को हटाकर और यहाँ से धरने को समाप्त करता हूँ और किसान हित में बात करने के लिए भारतीय किसान भानु अकेला संगठन सक्षम है, क्योंकि हम लोग ईमानदार हैं, ईमानदारी से काम करते हैं। जिन लोगों ने अपनी चमक बढ़ाने के लिए और अपना वैभव बढ़ाने के लिए जिन्होंने किसानों का सहयोग लेकर ये दुष्कर्म किए हैं, उन सबका विरोध करता हूं। आज आप उस हिंसा का विरोध कर रहे हैं। दो चीजें हैं, राजनीतिक दल, दो चीजें, जो भी राजनीतिक दल इन झंडा फहराने वाले को पक्ष में है, उनका भी मैं विरोध करता हूँ। दो चीजें हैं भानु जी। आज आप हिंसा का विरोध कर रहे हैं और ये कहते हुए आंदोलन खत्म कर रहे हैं कि हिंसा हुई, गलत हुई। भारतीय किसान भानु कभी इस तरह की उद्दंडता न करता है। सर, आप आरोप आपके ऊपर भी है। पुलिस कह रही है आपके बेटे ने कल ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की थी, वहां भी। वापस आके पूछूंगा आपसे सवाल। और दूसरा ये कि किसान संगठन कह रहे हैं कि जो 10 संगठनों के नेताओं की टीम बनी है उसमें आप है ही नहीं, आप तो उस आंदोलन का हिस्सा ही नहीं थे। एक ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। अभय दुबे हमारे साथ हैं, मास्टर शिवराज सिंह हमारे साथ हैं। छोटे से ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे तो इनकी भी बात सुनते हैं कि क्या इन 2 संगठनों के जाने से किसान आंदोलन कमजोर होगा। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। दंगल आप देख रहे हैं। सवाल यह कि गणतंत्र के गुनहगार कब होंगे गिरफ्तार। हमारे साथ अभय दुबे हैं, वो कांग्रेस के नेता और प्रवक्ता हैं। रणदीप सुरजेवाला का बयान हमने अभी अभी आपको सुनाया। गौरव भाटिया हमारे साथ हैं, वो बीजेपी के नेता और प्रवक्ता हैं। कुलदीप सिंह धालीवाल हमारे साथ हैं, वो फॉर्मर लीडर हैं। और हमारे साथ भानु प्रताप हैं, जो कि भारतीय किसान यूनियन भानु गुट के नेता हैं। भानु जी, अभी दिगंबर सिंह यहां थे, वो भारतीय किसान यूनियन राकेश टिकैत वाली के प्रवक्ता। उनका कहना कि जो 10 संगठन सिंगू बॉर्डर पर मौजूद हैं, जो आंदोलन चला रहे हैं, उनका तो भारतीय किसान यूनियन भानु से कोई लेना देना नहीं, इनका आंदोलन से कोई लेना देना नहीं। इन्होंने खत्म कर भी लिया तो हमें क्या फर्क पड़ता है। आवाज आ रही है भानु जी मेरी? भानु जी मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। भानु जी, राकेश टिकैत के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि अगर आपने आंदोलन खत्म कर भी दिया तो किसान आंदोलन की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उनके साथ नहीं थे कभी भी, वो कह रहे हैं। आप अलग अपना चला रहे थे दुकान। शायद ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं भानु प्रताप हमें। वापस चलेंगे उनके पास। अभय दुबे, जल्दी अपनी बात रखिए। जो बातें अभी अभी रणदीप सुरजेवाला ने कही, उनका आधार क्या? देखिए, बीते 60 दिनों से अधिक किसान शांतिपूर्वक वहां पर आंदोलन कर रहे हैं। सरकार ने सबसे पहली कोशिश की आंसू गैस के बम मार करके, पानी की बौछारों से, बर्बर लाठीचार्ज करके कि उन्हें प्रताड़ित करें और परास्त करें, मगर वो गांधीवादी तरीके से डटे रहे। मीटिंगों पर मीटिंगें की, थका दो और भगा दो की नीति अपनाई, मगर फिर भी किसान वहां परास्त नहीं हुए। फिर फूट डालो और आंदोलन तोड़ो की नीति अपनाई, फिर भी किसान अपनी मांगों पर वहां डटे हुए हैं। अब ये बलपूर्वक नहीं तो छल पूर्वक किसानों को वहां से हटाना चाहते हैं। और
किसानों को बदनाम करो और बाहर करो की नीति अपना रहे हैं। सत्ता का एक ही मूल मंत्र है, सत्ता का मूल मंत्र है कि किसान जाए भाड़ में, आप तो आंदोलन तोड़ दो सत्ता की आड़ में। इसीलिए जीत सिंधु जैसे लोगों को नियोजित रूप से वहां पहुंचाया गया। कल किसान संगठनों ने अपना वक्तव्य दिया कि जो रूट हमारे लिए तय किया गया था उस पर बैरिकेडिंग की गई और पुलिस ने लाठीचार्ज किया, मगर कुछ लोगों को नियोजित रूप से अंदर आने दिया गया। तो सरकार इस मंशा में कामयाब हुई कि किसानों के सामने जवानों को कर दिया और ये मौन साधे अब होर्ड्स ये नहीं बैठे हैं, ये षड्यंत्र कर रहे हैं, ये नहीं चाहते, ये चाहते पूंजीपतियों का हित साधा जाए। प्रधानमंत्री जी, आग्रह पूर्वक निवेदन है, इन 3 काले कानूनों को आप हटा दीजिए। यही एक मांग किसानों की है। समर्थन मूल्य को निजी क्षेत्र में लागू कर दीजिए। आप इसी लाल किले की अबे जी, आवाज कटी गई आपकी, शायद नेटवर्क चला गया। मुझे सुन पा रहे हैं आप? नहीं, शायद संपर्क कट गया अभय जी से। मेरा सवाल अभय जी ये था, वो बड़ा सीधा सा सवाल था, जो लाल किले पर चढ़ गए वो कौन थे और क्या आप उनका समर्थन करते हैं? वापस आएंगे, आप कनेक्ट होंगे तो पूछूंगा। कुलदीप सिंह जी, आप समर्थन करते हैं उनका जो लाल किले पर चढ़ गए कल? और अगर नहीं, देखिए कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं? देखिए रोहित जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जिसको गणतंत्र दिवस का सम्मान नहीं, जिसको तिरंगे का मान नहीं, वो कोई किसान नहीं। और ये सब उपद्रवी हैं, दंगई हैं। जो ऐसे लोग हैं उन लोगों को पकड़ना चाहिए। और अभी जो दुबे जी बोल रहे थे, मैं उनको बताना चाहता हूं, वो सुबह भी मेरी उनसे एक डिबेट में बात हुई थी कि उनके एमपी जब पहुंचे थे वहां पे परसों, तो उनके साथ क्या हुआ था, ये जरा बताएं आप सारे लोगों को कि आपके पंजाब के एमपी और एमएलए को वहां से कैसे भगाया गया। और जिन लोगों ने बोला कि हमने इंदिरा ठोक दी, आपने उनकी निंदा नहीं की। जिन लोगों ने दूसरा ध्वज वहां पे फैला दिया तिरंगे के सामने, आपने उनकी निंदा नहीं की। तो आपकी क्या राजनीतिक मंशा है जो आप किसान की बात नहीं होने देना चाहते और इसको रंगत, पॉलिटिकल रंगत दे रहे हैं इसको? क्योंकि वहां पे किसान की कोई बात नहीं हो रही। वहां पे जो भी बात हो रही है वो कानून वापसी एक पॉलिटिकल मुद्दा है। जो आरपी सिंह जो छोड़ के गए आज किसान आंदोलन को, मेरी उनके साथ बहुत सारे नेशनल चैनलों पे भी वो मेरे साथ थे, भानु जी भी थे। तो वो हम लोग कहते थे कि भैया किसान की बात करो, एमएसपी की बात करो। आप निजी क्षेत्र में एमएसपी हमें नहीं मिल रही है, कोई व्यापारी खरीदता है, उसकी बात करो। तो वो बात को छोड़कर आप पॉलिटिकल मुद्दे की बात करते हो। तो जब आप पॉलिटिकल मुद्दे की बात करते हो तो आपको पॉलिटिकल पार्टीज आएंगे आपके बीच में, फिर ये कांग्रेस वालों को फायदा मिलेगा, फिर दूसरे लोगों को, कॉमरेड को फायदा मिलेगा। आप वहां पे किसान के हित की बात क्यों नहीं करते? क्यों कोई आदमी वहां पे किसान के कर्जे की बात नहीं कर रहा? किसान सारे देश में किसान कर्जे के ऊपर डूबा हुआ है। अगर आप तो उस पर बात क्यों नहीं हो रही? नेताओं से बातचीत हो रही थी, क्यों नहीं हो रही? अगर आप पहचानते हैं इन सारे लोगों को, तो क्या आप उन लोगों को भी पहचानते हैं जो कल वहां झंडा लेकर चढ़ गए थे? क्या आप उन लोगों को भी पहचानते हैं जो इनके पीछे थे, जिन्होंने कल पूरा हंगामा किया दिल्ली में? देखिए, जो लोग वहां पे चढ़ गए थे, जैसे दीप सिद्धू का, लखे का आज नाम आ रहा है पंजाब से हमारे, तो जो लखा है वो साबका गैंगस्टर है, दीप सिद्धू जो है वो एक एक्टर है। और कभी किसी समय में वो सन्नी देओल जी के साथ उसने चुनाव में उनका साथ भी शायद दिया होगा। तो ये सारा पॉलिटिकल क्या हो रहा है, ये तो मतलब हमारा विषय नहीं है किसानों का। हमारा विषय है कि हमारी बात क्यों नहीं हो रही वहां पे, कौन है जो हमारी बात करे। लेकिन 11 दौर की मीटिंग हुई, उसमें तो आप ही लोगों की बात हो रही होगी, किसानों की बात हो रही होगी उस मीटिंग में। तो उसके बाद ये नौबत क्यों आई कि ट्रैक्टर रैली निकालनी है, और फिर ट्रैक्टर रैली निकालने की परमिशन मिल गई, तो उसमें ये नौबत क्यों आई कि लाल किले पे चढ़ जाना है? नहीं, मैं उसका समर्थन बिल्कुल नहीं करता हूं। मैंने पहले भी ये बता दिया कि जिसको गणतंत्र दिवस का सम्मान नहीं, वो कोई किसान नहीं। रोहित जी, गणतंत्र दिवस को चुनना ही गलती थी, देश को नीचा दिखाने की कोशिश थी। क्यों किया इन लोगों ने ये? जिन लोगों ने ये किया उसने किसान का अपमान किया है। आज पंजाब को सारी दुनिया में नीचा दिखाया गया है इन लोगों की वजह से। अबे जी आ रहा हूं, भानु जी जाने वाले हैं, उनसे कमेंट ले लूं फटाफट। भानु जी, मेरी आवाज आ रही है अब आप तक? आ रही है, बताओ। भानु जी, जो 10 संगठन वहां बैठे हैं सिंघू बॉर्डर पर, जिन्होंने कोऑर्डिनेशन कमेटी बना रखी है,
उनके एक नेता भी यहाँ थे, वो कह रहे हैं भानु के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो तो आंदोलन का हिस्सा ही नहीं थे। सुनो, भानु के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भानु का पर्यायवाची शब्द सूर्य होता है और सूर्य सारे विश्व को प्रकाश देता है, लेकिन बेईमान लोगों के साथ भानु कभी नहीं रह सकता है। जिन लोगों ने लाल किले पर दूसरा झंडा फहराया है उनका भानु विरोध करता है। जिन लोगों ने पुलिस पे हमला बोला है उनका भानु विरोध करता है। जिन लोगों ने जिन संगठनों ने उद्दंडता की है उनका भानु विरोध करता है। भानु भारत के संविधान में विश्वास करता है। संविधान का नियम और कानून है कि आप लोग शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन अपनी मांगों के लिए कर सकते हैं। उद्दंडता करने वालों को जेल जाना होगा, ये भानु की मांग है। जो लोग कहते हैं भानु से फर्क नहीं पड़ता है, तो इन उद्दंडता करने वालों से फर्क पड़ेगा। ये अपने लिए अपना नाम विख्यात करने के लिए देश के किसानों को बेवकूफ बना रहे थे। विश्व में किसानों का इन्होंने बहुत शर्मसार किया है कि किसान, भारत का किसान और लाल किले पर दूसरा झंडा फहरा रहा है। ऐसे लोगों के साथ कार्रवाई होनी चाहिए, ये भानु प्रताप सिंह की मांग है। और भारतीय किसानों भानु अकेला सक्षम है देश के किसानों की समस्याओं का समाधान करवाने के लिए, लेकिन शांत प्रिय आंदोलन करता है और माननीय मुख्यमंत्रियों से और माननीय प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से सबसे मिलकर किसानों की समस्या का समाधान करवाऊंगा। ये इसमें भानु सक्षम है। ठीक है। और जो लोग हमारा विरोध करते हैं उनके लिए मैं कह रहा हूं कि वो न तो किसान है और न किसान नेता है, वो लुटेरे हैं, वो उपद्रवी है। उनको उनके कारनामों की सजा मिलनी चाहिए। ठीक है। जय जय श्री राधे। ठीक है, धन्यवाद आपका भानु जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब दुबे बात पूरी कीजिए फटाफट। गौरव भाटिया के पास जा रहा हूं, वो जवाब देंगे। उसके पहले मेरा सवाल पता नहीं आपने सुना था कि नहीं सुना था। मैंने 2 सवाल पूछ दिए थे जी। मेरा सवाल बड़ा सीधा है। अभी रणदीप सुरजेवाला प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे दीप सिद्धू के लिए। राकेश टिकैत की तस्वीरें हैं, उनके पिताजी की तस्वीरें आपकी पार्टी के नेताओं के साथ। तो क्या यह मान लिया जाए कि राकेश टिकैत किसान आंदोलन में कांग्रेस पार्टी के एजेंट हैं? पहली चीज। नहीं जी बताइए। रोहित जी देखिए, ये तो सभी को पता है, समूचे पंजाब में पता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए लोकसभा के चुनाव में जी सिद्धू ने प्रचार किया। तो कुलदीप जी कह रहे हैं अभी साथ ही बैठे, उन्होंने कहा अमरिंदर सिंह के साथ राकेश टिकैत चुनाव प्रचार में है, तस्वीरें सार्वजनिक हैं। तो क्या राकेश टिकैत कांग्रेस के एजेंट हैं किसान आंदोलन में, जैसे दीप सिद्धू एजेंट है? और दूसरा सवाल साथ साथ पूछ दे रहा हूं अभय जी, एक साथ जवाब दे दीजिएगा। दूसरा सवाल यह है, दीप सिद्धू की पहली तस्वीर जिस दिन वीडियो आया अंग्रेजी में बोलने वाला, तो आप लोगों ने कहा अरे किसान अंग्रेजी नहीं बोल सकता क्या? तब वो किसान था, आज वो बीजेपी का आदमी है। कैसे? देखिए, लाल किले की प्राचीर पर भारत की अस्मिता को तार तार करने वाला कोई भी हो वो अक्षम्य अपराध है। मैं ये बार बार कहा जा रहा है कि गणतंत्र दिवस के दिन परेड की अनुमति क्यों दी गई? अरे जिस दिन भारत के संविधान को अंगीकार किया, अगर उस दिन भारत के भाग्य विधाता अबे जी 60 दिन में 50 डिबेट है मेरी आपकी, जिसमें से 42 में आपने कम से कम ये बोला होगा कि गणतंत्र दिवस के दिन किसान परेड क्यों नहीं निकाल सकता? क्या वो इस देश का नागरिक नहीं है? अरे बदलने के लिए थोड़ा वक्त तो लिया कीजिए अभय जी, कि 3 दिन में, 2 दिन में, 1 दिन में बदल जाते हैं, 24 घंटे में बदल जाते हैं आप। मैंने कहा, क्या कहा मैंने? क्यों नहीं निकाल सकता 26 जनवरी के दिन? तो आज आप कह रहे हैं कि परमिशन क्यों दी 26 जनवरी के दिन? मैंने कब कहा परमिशन क्यों? अभी तो आपने कहा उसका अधिकार नहीं, ये उन्होंने कहा, ये सरदार जी कह रहे थे कि उस दिन अनुमति क्यों दी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि उस दिन उसका अधिकार है संवैधानिक, क्योंकि जिस दिन हमारा संविधान को अंगीकार किया गया, अगर अन्याय किसान के साथ गौरव भाटिया हुआ है, गौरव भाटिया कार्रवाई कब होगी? मंत्री जी जिम्मेदार अब संयम हो गया, आपने बता दिया, हमने मान लिया कि पुलिस का संयम आपने दिखाना था, वो आपने दिखा दिया। अब एफआईआर हुई है कुछ लोगों पर, कार्रवाई कब होगी? और जो लाल किले पर चढ़ गए वो पकड़े कब जाएंगे? का पहले उत्तर दे दूं प्लीज, काफी देर इंतजार भी कर चुका हूं, अगर आप अनुमति देंगे बिल्कुल तो सर बोले, मैं जवाब देना चाहूंगा, फिर आपके प्रश्न का उत्तर ले लूंगा अगर समय बचेगा। देखिए, 100 पलटू राम और 200 दो मुइया सांप मरे होंगे तब कांग्रेस पैदा हुई। और मैं क्यों कहता हूं, मैं 2 उदाहरण देता हूं। अब इनको चुप कराइए, मैं अपनी बात रखूंगा। अभी रणदीप सुरजेवाला जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। चुप हो जाइए, शांत। रोहित जी आप आ जाइए, आप आ जाइए, इनको चुप कराइए। सुन लीजिए एक बात क्या कह रहे हैं, सुनिए।
देखिए रणदीप सुरजेवाला जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बात कही, रोहित जी, उन्होंने कहा लाल किले की रक्षा नहीं कर पाए। ये ट्वीट देखिए, कांग्रेस की यूथ विंग का है, वो क्या कहते हैं, लाल किले को फतह किया गया, इंकलाब जिंदाबाद। तो पहले तो तय करिए कि आपकी यूथ कांग्रेस के ही अंडर आती है या अब देखिए, नहीं एक मिनट, ये गलत बात है। मैं रोहित जी इस तरह से चर्चा नहीं कर पाऊंगा। देखिए दो मुंह दिखाई नहीं देगा, नहीं दोनों मुंह आपने बता दिया, लोगों की जानकारी में है। अब मुद्दे की बात पे आई ना सर, कार्रवाई कब करेंगे? अब दूसरी बात सुनिए, अगर तस्वीरों से ये रिश्ते जोड़ रहे हैं तो जाकिर नायक, जिसको हमारे देश की जांच एजेंसियां और कोर्ट ढूंढ रही है, उनके साथ तस्वीर दिग्विजय सिंह की है, कह रहे हैं ये शांति के मसीहा है, तो फिर तो कांग्रेस पार्टी भी एक क्रिमिनल है, भगौड़ी है। ठीक सर, यानी कि मामला घूम फिर के आ गया उसी राजनीति पर जहां से असल में पूरी पिक्चर बिगड़ी थी। सवाल वहीं का वहीं, आखिर कार्रवाई कब होगी? गणतंत्र के गुनहगार कब होंगे गिरफ्तार? बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आखिरी पड़ाव पर होंगे, वापस लौटेंगे तो सवाल का जवाब बताएंगे। आप देखते रहिए आज। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। सवाल हमने आज आपसे पूछा था, क्या लाल किले की घटना के लिए किसान नेता जिम्मेदार हैं? आपके जो जवाब हमें मिले 88%, 88% लोगों का कहना हाँ, जबकि 12% को ऐसा नहीं लगता। छोटा सा ब्रेक, आगे हल्ला बोल होगा सीधे लाल किले से आज। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।